जय महाकाली दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसी विद्या बताने वाला हूँ जो इस विद्या का नाम है मोहिनी विद्या। इस विद्या को आप सिद्ध कर कर आप किसी को ही वश में कर सकते हो। किसी के घर में मियाँ बीबी का झगड़ा हो, अन्य झगड़े होते हो, उसको इस विद्या से आप शांत कर सकते हो। इस विद्या का नाम है मोहिनी विद्या। ये सुपारी के ऊपर इसको सिद्ध किया जाता है। एक बार सुपारी के ऊपर सिद्ध करने से आपको जन्म जन्म आपके कभी झगड़े होंगे ही नहीं। ये विद्या जो है ये गुरु सानिध्य में करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट ही इसका प्रयोग कर सकते। इस विद्या का आप गलत उपयोग मत करिए, किसी को खिलाने पिलाने के पीछे मत भागिए। ये खाली जो मियाँ बीबी होते हैं, पति पत्नी, उनके लिए इस विद्या का प्रयोग करें। इस विद्या से दोनों में प्रेम बना रहेगा और कभी ज़िंदगी में झगड़े होंगे नहीं। इस विद्या को आपको ऐसा सिद्ध करना चाहे, एक लोटा भर के जल लेना है, उस जल में एक लाल कलर की सुपारी आपको डालना है। उस सुपारी को आपको उस घड़े में जो लोटा पानी भरे वाला जो लोटा है उसके अंदर ही रखना है 7 दिन। जब 7 दिन पूरे होते हैं तब उस सुपारी को निकाल कर आप आपकी पूजा स्थल के ऊपर उसको रखना है और ये मंत्र से इसको रोज़ाना 21 दिन उसको मंत्र से अभिमंत्रित करना है। ये 7 दिन होने से आप जो व्यक्ति घर में जो मियाँ बीबी है जो झगड़े होते उनको उस सुपारी को पाउडर बना के खिलाना है। उससे होता है कि उस दोनों में प्रेम बढ़ता है। और ऐसे अन्य लोगों का ऐसा भी बहुत परेशानी होती है, जो किसी के पति पत्नी हो या बाहर कहाँ पे अफेयर होता है, उनके लिए भी इसका प्रयोग बहुत अच्छा होता है। वो उनके प्रयोग करने से वो उनके पति पत्नी जो है वो बाहर कभी जाते नहीं हैं, आपके घर में ही आपसे प्रेम करते हैं। इसी साधना, इसको सुपारी से साधना बोली जाती है। ये साधना 14 दिनों की होती है। 14 दिन में आप कितनी ही सुपारियाँ बनाकर रख सकते हो, कभी भी खिला सकते हो। इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बस आपके पास गुरु मंत्र होना चाहिए, उत्कीलन मंत्र, गण मंत्र ये होना चाहिए। क्योंकि उत्कीलन मंत्र और गुरु मंत्र से कोई ही मंत्र विधि विधान सिद्ध होने लगता है। सिद्ध होने के बाद वो काम करने लगता है। आप ऐसे बहुत ही लोग हैं जिस इस विद्या का प्रयोग करते हैं और उनको बहुत ही जनों को रिजल्ट मिला है। तो ये सभी विद्या गुरु सानिध्य की विद्या है, इससे बहुत लोगों का भला हुआ है। ये सदियों से चलती आ रही विद्या है, इसका कोई उल्लेख करता नहीं, ऐसे ही कोई प्रेम से इस विद्या को देता नहीं है। मैं कभी भी इस विद्या को आपको खुल के देता हूँ, सभी विद्या परफेक्ट बताता हूँ। आप इसको प्रयोग करके देखिए, ये अच्छे के लिए है, इसका बुरे के लिए इसका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करिए, नहीं तो आपको इसके हानि और लाभ का खुद भुगतान करना पड़ेगा। किसी के अच्छे के लिए सोचते हो तो आपका ही अच्छा होगा। बहुत लोग गलत भावना से इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो इनकी विद्या सफल नहीं होती, क्योंकि जो जिसका सही अर्थ से जो प्रयोग करता है उसकी ही विद्या सफल होती है। ये सभी जानकारी आपके ज्ञान बढ़ाने हेतु है। मैं कदापि आपको नहीं बोलूँगा कि ये प्रयोग करें, आप इस विद्या को ज्ञान बढ़ाने हेतु ही रखिए। जिस व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है वो खुद ही समझ जाता है प्रयोग करना है नहीं करना है। कोई भी अभी के बच्चे लोग इसका प्रयोग करेंगे और घर पे झगड़े लाएंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये ओरिजिनल सुपारी विद्या का मंत्र है। इस विद्या को बहुत ही ध्यान से संभाल कर लिखित रूप से रखिए, इससे बहुत लोगों का भला होता है। मैं अभी 2-3 दिन में जल्द ही ग्रुप बनाऊंगा, जिसको जिसको सीखना है मेरे को व्हाट्सएप पे SMS करके रखिए, क्योंकि मैं किसी के अभी तक SMS देखा नहीं हूँ। सब SMS मैं एक पर्सनली ग्रुप बना के उनको मंत्र और उसकी विधि परफेक्ट दूंगा और उनको इसकी आगे बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं। उसमें सभी गुरु मंत्र, गण मंत्र, उत्कीलन मंत्र, सभी मंत्रों का उल्लेख करूंगा। आप घर पे ही इस विद्या को ग्रहण कर सकते हैं, किसी के भले के लिए इसका प्रयोग करें।
जो बुरे व्यक्ति है किसी के गलत कार्य के लिए सीखना चाहते हैं वो कदापि ही इस पे एसएमएस ना करें, क्योंकि मैं वैसे व्यक्ति को इस विद्या का ज्ञान नहीं दूंगा। जो अच्छे के लिए विद्या का प्रयोग करते हो उसके लिए ही इस विद्या का ज्ञान दूंगा। जल्द ही ग्रुप बनाऊंगा। आप व्हाट्सएप पे एसएमएस भेजते हैं, बहुत जनों के आए हैं मैसेज। मैं कल उस मैसेज को देखकर आपको एक ग्रुप बना के उसमें ऐड करूंगा और बाद में हर बात को समझाऊंगा। आप कहाँ से भी हो, आपको जो भाषा समझ में आती हो, किसी को मराठी समझ में आती हो तो मराठी में भी बात कर सकते हो, किसी को हिंदी समझ में आती तो हिंदी में भी बात करनी चाहिए। मैं इस विद्या को ज़्यादा तक मराठी में उल्लेख करता हूँ क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ। इस विद्या को मराठी में ही, मेरी मूल भाषा मराठी है, तो भी मैं हिंदी में इसलिए बोलता हूँ कि जिस किसी को जो अन्य देशों से है उनको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं हिंदी में बात करके आपको समझाता हूँ। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, आपको इस विधान की पूरी जानकारी दे चुका हूँ। आप इसका एक दूसरा ही विधान है, वो भी विधान आपको बताऊंगा। जो व्यक्ति पूरी सुपारी को 15 मिनट मुंह में रखकर इस मंत्र को 108 बार मंत्र जप कर उस सुपारी को सुखाकर अगले व्यक्ति को खाने में देने से वो भी वश में होता है। और तीसरा प्रयोग ये है कि इस सुपारी को आप 108 पढ़ने से अमावस के दिन उस आदमी के सर से पाँव तक उतरा कर उस सुपारी को उसके सिर हने रखने से ही मोहनी का प्रकार होता है। ये सिद्ध प्रयोग है, गुरुमुखी प्रयोग है। अभी मैंने 3 विधान बताए हैं। मैं कभी भी 2-3 विधान बोलता हूँ एक ही मंत्र के एक ही वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता और आपको देखने में टाइम मिल सके। मैं रोज़ाना 1 से 1:30 बजे तक वीडियो डालता हूँ और शाम को 7 से 8 बजे तक वीडियो डालता हूँ। जिसने ही सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करके रखिए। अभी मैं आपको मंत्र विधान बताऊँगा। मंत्र विधान ऐसा है और परफेक्ट ही मंत्र विधान है और इसको मोहनी बोला जाता है। ऐसा मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु को चिकन सुपारी उठता काट, सोड बाई बंदूक का हात, सिर का भाव देऊ इकून जाऊ, आपला सखा तिकून आणू, आंबीर भुका, नारीवर नारी भोग देणं, ना देशील काल भैरव ज्ञान, कावड़तेज बंगाली सुपारी मंत्र चले छू। एक बार और मंत्र बोलूँगा, आपको इसको रिपीट करके सुनना है और लिखित रूप से रखना है। उस पे जो व्यक्ति समझो नारी है और जो उसमें बीच में जो नाम डालना है, उसमें सखा जो बोला जाता है उसका नाम डालना है, नारी डालना है और उसमें भी नारी का नाम डालना है। सखा का मतलब जो खुद इंसान प्रयोग कर रहा हो तो वो खुद डाले, नारी का मतलब आगे वाले व्यक्ति का नाम डाले। ओम नमो आदेश गुरु को चिकन सुपारी उठता काट, सोड बाई बंदूक का हात, सिर का भावदेव इकून जाऊ, आपला सखा तिकून आणू, अंबीर भुका, नारीवर नारी भोग देने, ना देशील काल भैरव की आन, कावड़तेज बंगाली सुपारी मंत्र चले छू। ये लिखित रूप से ही मंत्र बताऊंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट मार के लिखित रूप से रखिए। अगली जो विद्या देने वाला हो, कुशली विद्या देने वाला हो, कुशली विद्या का मतलब जो अनाज को खींचा जाता है, खेसरी विद्या भी बोला जाता है, चिटकिन विद्या भी बोला जाता है। उसके लिए वो जो फनी बनाते हैं वो कैसी बनाते हैं, इस विद्या की पूरी जानकारी अगले वीडियो में बताऊंगा। उससे आपके घर में अनाजों की कभी कमी नहीं होगी। ये साधना आपको करनी है और वो पूरी जानकारी दूंगा। जिस किसी के घर में चटकी लगी हो, चटकिन बोलते हैं, कुशली बोलते हैं और अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। किसी भाग में खिचड़ी विद्या भी बोला जाता है, किसी भाग में इसको शियारी भी बोला जाता है। बहुत ही नाम है इनके, तो मैं हर भाषा में समझाऊंगा आपको। ये मंत्र आपको लिखित रूप से रखना है। अगले वीडियो में जल्द ही आपको मंत्र बताऊंगा। जय महाकाली।